हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। और एडवर्ब में पहला पार्ट आपका क्या रहेगा? सिंपल एडवर्ब। पहले मैंने आपको एडवर्ब के 3 टाइप्स बताए हैं, ठीक है? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें से पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल एडवर्ब। देखिए एडवर्ब। एडवर्ब में आपका कौन सा पार्ट रहेगा? सिंपल एडवर्ब। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, कौन से होते हैं और इसका सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है? तो देखिए सिंपल एडवर्ब बहुत से 7 टाइप्स के होते हैं। उनका यूज सेंटेंस में बहुत ही प्रकार से, बहुत ही इजी रूप से आपको सीखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला पार्ट आपका क्या है? ठीक है, आपका सबसे पहला पार्ट आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है? ये क्या था? टाइम से मॉडिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको क्या करता है? मॉडिफाई होता है। उसमें कौन कौन से होंगे आपके? एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आएगा? टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, लास्ट डे है, ठीक है? और नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट, ठीक है? और क्या आपका? एगो है, बिफोर है। जब एगो है तो क्या आपका? बिफोर भी होगा। एट प्रेजेंट है, प्रेजेंटली है, रिसेंटली है। ये सब आपके कैसे एडवर्ब होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि आपको क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स ये टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है? ये टाइम से आपके सेंटेंस को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, टाइम को बताते हैं, ठीक है? लेट है, लेटली। यहां पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स लेट, ही कम्स लेट। ये क्या है? ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को। तो हमारा क्या हुआ? एडवर्ब, यानी कि ही कम्स लेट, यानी कि वो देर से आता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, ये देखिए ये टाइम को लेट है, लेट से लेटली बना है। लेट से क्या होता? लेटली बना है। लेट से लेटर बना है। हमने अभी जो है उसमें पहले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, पहले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया। लेट है, लेटर है और लास्ट है, ठीक है? समझ गए? तो क्या होगा? ही रोट आ लेटर यस्टरडे। क्लियर? यहां पे क्या? ही रोट आ लेटर यस्टरडे। यहां पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो आपको केवल सीखना है कि कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, उनके टाइप कितने होते हैं, किसके अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है? बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट आइए देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपका केवल सिंपल, कौन सा? सिंपल एडवर्ब ही केवल देखना है, वेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेयर आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहां पर आपका कौन सा पढ़ना है? सिंपल। जैसे
हेयर है, देयर है, इन है, आउट है, ठीक है, इंडोर्स है, आउटडोर्स है, सॉरी आउटडोर्स, ठीक है, इंडोर्स है, आउटडोर्स है, ईस्टवर्ड्स है, ये सब आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यदि आपका क्या कर दिया जाएगा? इंडोर कर दिया जाएगा, तो इंडोर आपका क्या हो जाएगा? इंडोर आपका एडजेक्टिव होगा। इसका जब सेंटेंस में हम डिस्कशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ही केम हेयर, ही केम हेयर, ठीक है, ही केम हेयर, वी गो देयर, क्या होगा? वी गो देयर, यानी कि हमारा क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस को डिनोट कर रहे हैं और हमारा किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वर्ब को। ही केम हेयर, वो यहां आया, वी गो देयर, हम वहां गए या हम सब वहां गए। क्लियर? समझ गए? अब नेक्स्ट आइए, आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, आपका एडवर्ब ऑफ नंबर भी होता है और नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी होता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी होता है। उसमें क्या होता है? आपका डेफिनिट भी होता है और इनडेफिनिट भी होता है। लेकिन यहां पर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, ये आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन आपका जो नंबर ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सब क्या होते हैं आपके? एडवर्ब ऑफ नंबर। कौन सा है? वंस है। जैसे आपने स्टोरी नहीं पढ़ी, वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या है? बात है एक समय की, ठीक। तो क्या है? यहां पर वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सब आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। ये हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है और ये नंबर आपको एडवर्ब की तरह यूज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे he did it, he did it twice, यानी कि he did it twice, उसने इसको दोबारा किया। क्या है? उसने इसको दोबारा किया, यानी कि डिड किए मॉडिफाई कर रहा, डिड को क्वालिफाई कर रहा, यानी कि ही डिड इट ट्विस, यानी कि दोबारा किया। समझ गए? राम वांट्स टू डू इट, राम वांट्स टू डू इट, ठीक है। राम वांट्स टू डू इट, समझ में आया? इट वंस, यानी कि क्या होगा? राम वांट्स टू डू इट वंस, यानी कि राम इसको पहली बार में ही करना चाहता है, यानी कि फर्स्ट टाइम में है करना चाहता है। तो हमारा क्या है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो समझ जाइए, जहां पर 1 2 3 होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, सिंगल डबल ट्रिपल होगा, वो हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ एडजेक्टिव। और यहां पर हमारा क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नंबर, वहां पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? तो समझ लीजिए। नेक्स्ट बढ़े तो आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपके सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन
आ जाता है। जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमारा ये कभी कभी क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने लगते हैं। जब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने लगते हैं तो हमारा क्या होता, एडवर्ब का काम करते हैं, एडजेक्टिव का नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। और जब ये सेंटेंस में हमारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं तब उसका इफेक्ट सेंटेंस पे क्या पड़ता है, समझ गए। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या कर दी जाती है, पहले कर दी जाती है या उसी के साथ में यूज की जाती है। तो उसका हम अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, स्कैर्सली, क्या होगा, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है और स्कैर्सली, स्कैर्सली, स्कैर्सली क्या होगा, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, स्कैर्सली है, हार्डली है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कौन कौन से, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है, स्कैर्सली है, हार्डली है, रेयरली है, रेयरली है। ये आपके क्या है, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे राम राम सेल्डम गोज देयर, यानी कि क्या होगा, देख लीजिए, राम सेल्डम गोज देयर, सेल्डम मीन्स कभी कभी, कभी कभार जाता है। ठीक है, राम सेल्डम गोज देयर। ही ऑलवेज, नोट कीजिए, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज डस, यानी कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यस या ईएस का यूज करते हैं, है कि नहीं, सही बात है। तो क्या होगा, ही ऑलवेज डस, ही ऑलवेज डस हिज वर्क। ये क्या है आपके, ऑलवेज है, सेल्डम है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आइए देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कंप्लीट होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। अब नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है, आपकी मात्रा बताता है, कितनी मात्रा आपकी, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ में कैसी क्वांटिटी यूज होती है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कैसी क्वांटिटी यूज की जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वांटिटेटिव हमारा जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा, ज्यादातर हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा, लेकिन काउंटेबल नाउन के भी साथ में यूज किया जाता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता था जो मैंने बताया है वो किसके साथ में, हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता था। जो हमारा क्या होता था, मैग्नीट्यूड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो हमारा किसके साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, कौन सा आपका, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नोट कीजिए, वेरी है, क्या होगा इसमें, वेरी है, मच है, टू है, सॉरी TOO, टू का यूज जानते हो क्या होता है, टू जो होता है उसके साथ में हमेशा आपका क्या आता है, एडवर्ब का यूज, सॉरी ये टू होता है, ये एडवर्ब होता है और इसके साथ में आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। TOO जो हमारा एडवर्ब होता है इसके साथ में आपका क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। क्वाइट है, एनफ है, ये सब आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को डिनोट करेंगे।
ठीक है, और बताइए सफिशिएंटली है, ठीक है, हो गए। और कोई हो तो बोल दीजिए। सफिशिएंटली है, होली है, ठीक है, पार्सली है, ठीक है, प्रॉब्लम हो कोई तो बोल दीजिए। बोल दीजिए। TIALY पार्सली है। ये सब आपके क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो क्या है? क्वांटिटी को डिनोट करेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाइए आप, कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर को डिनोट करता है, कैसे किसका ट्रीटमेंट होता है सेंटेंस में, कौन कैसे किसका कैसा व्यवहार है, उसके बारे में आपको बताएगा। समझ में आई बात? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें रिजल्ट को भी आता है, रीजन भी आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होगा समझ लीजिए। इसमें क्या है? रिजल्ट भी आ सकता है और इसमें रीजन भी आ सकता है, दोनों चीजें होती। तो क्या होगा इसमें? सो है, 10 है, क्या है? सो है, 10 है, फास्ट है, नोट कर लीजिए, फास्ट है, ब्यूटीफुली है। क्या होगा? फास्ट है, ब्यूटीफुली होगा, और आपका ब्यूटीफुली के साथ साथ में क्या होगा? बैडली होगा। बैडली, बैड से बना है बैडली, ठीक है। बैड हमारा क्या है? बैड हमारा एडजेक्टिव है, और बैडली हमारा क्या है? बैडली हमारा क्या है? एडवर्ब है। बैडली का कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? मोर बैडली, यानी कि बैडली बैडली रहेगा। बैडली का क्या होगा? बैड, और बैड का वर्स्ट। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बैड हमारी क्या है? पॉजिटिव डिग्री, लेकिन बैड की हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? वर्स्ट। वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। तो बैड का भी याद रखिए। वेल होता है, वेल हमारा क्या है? एडवर्ब है, जबकि हमारा गुड क्या हमारा? एडजेक्टिव है। लेकिन वेल का कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब क्या होता है? बेटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। समझ गए? समझ गए? तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, केयरफुली है, इल है, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं? ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, ठीक है। तो देखिए, ही वुंडेड, ही वुंडेड बैडली। बैडली मीन्स बुरी तरह से, बहुत ही खराब तरीके से। क्या होगा? वुंडेड मीन्स घायल होगा, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल होगा। अगला देखिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। एक चीज में देख ले, वॉक केयरफुली, जहां पर आपका लेस्ट का यूज किया जाएगा उसके साथ में आपका शुड का यूज होगा, ठीक है। जहां पर आपका केयरफुली होगा, लेस्ट का यूज होगा, उसके साथ में आपका क्या है? शुड ही सही रहेगा। इसके साथ में कुड है, मे है, माइट का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी कि इसमें अफर्मेटिव के भी आएंगे और निगेटिव के भी आएंगे। तो अफर्मेशन में क्या होता है और निगेशन में क्या होता है? इसमें यस नो जैसे होता है, ठीक है। अफर्मेशन में क्या आता है?
यस है। निगेशन में क्या आता है? नो है। ठीक है, अफर्मेशन में क्या होगा? यस होगा। निगेशन में क्या होगा? नो होगा। ठीक है, अफर्मेशन में क्या होगा? श्योरली होगा। और निगेशन में क्या होगा? सर्टेनली होगा। ठीक है, ये आपके कैसे हैं? ये आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। और एक और आता है, भूल गए इसमें, नॉट। जो नॉट का यूज करते हो वो भी किसमें आता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में। ये क्या है? निगेशन को डिनोट करता है। क्लियर? यस नो ये सब हमारे क्या है? यस नो है, श्योरली है, सर्टेनली है, नॉट है, ये सब हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में आता है। जो नॉट को डिनोट करते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, और जो यस में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट आइए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में कैसे यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये मैंने पहले टॉपिक में बता दिया कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे किया जाता है। यानी कि इसमें जो हमारा एडवर्ब होगा उसका क्या करेंगे हम? सेंटेंस में कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा? ये वर्ड्स जो होंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री होंगे वो हमारे क्या करें? सेंटेंस में कंपैरिजन करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, कौन कौन से हैं? क्वाइट है, टू है, टू भी हमारा आता, टू एडवर्ब है, हमारा क्या है? ये भी हमारा कंपैरिजन करता है कि ज्यादा है कि कम है, और ये हमको क्या डिनोट करेगा? ज्यादा का। और ये हमेशा एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वाइट है, टू है, वेरी है, और क्या होगा इसमें? एज है। एज एज होता है, तो जो हमारा एज एज का यूज किया जाता है वो क्या होता है? एज एज है, सो है। जब हमारा ये होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो हमारा जो ये एज होता है ये हमारा क्या होता है? एडवर्ब। और जो ये एज हमारा होता है ये क्या होता है? हमारा कंजंक्शन। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? जब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज किया जाता है तब जो पहला एज हमारा पॉजिटिव डिग्री से पहले होता है ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। जबकि दूसरा हमारा जो एज होगा वो क्या होगा? हमारा कंजंक्शन का यूज करेगा। ठीक है, समझ लिया? एज होगा, प्रेटी है, ये हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ लीजिए, इधर नोट कर लीजिए, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो ये जो एज है हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा, और ये एज हमारा क्या होगा? कंजंक्शन का यूज करेगा। समझ गए? लिखो, राम इज टू केयरलेस। देखिए यहां पर कंपैरिजन कर दिया गया, राम इज टू केयरलेस, यानी कि हमारा क्या है? केयरलेस हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ में हमारा टू ऐड किया गया है, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव के साथ में जो हमारा यूज किया गया, यानी कि इसके बाद में आपका क्या थी? टू के बाद में हमारा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राधा सिंग्स, राधा सिंग्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमारा इसमें टेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? हमारा एडवर्ब से है, एडजेक्टिव से है, वर्ब से है। लेकिन जब वर्ब की बात करी जाएगी तो टेंस से मतलब होगा, जब हमारा एडजेक्टिव से बात की जाएगी तो नाउन से रिलेशन होगा, जब हम एडवर्ब से बात करेंगे तो हमारा एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब है।
नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, हम उसके बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। कब? जब एडवर्ब यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? राधा सिंग्स प्रेटी वेल। ठीक है, आई एम सो ग्लैड। नेक्स्ट देखिए, आई एम सो ग्लैड, यानी कि मैं इतना खुश हूं। क्या? आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर हम बहुत खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, यह वाला जो फार्मूला मैंने बताया है, राम इज राम इज एज टाल एज श्याम। अब यहां पर जो ये आपका क्या है? एज। क्या है? ये एज। जो एज के साथ में आपका क्या है? ये टाल, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है। इससे पहले जो हमारा क्या है? एज का यूज किया गया, ये हमारा एडवर्ब का काम करता है। और जो हमारा ये एज है, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन का यूज करता है। और एज, पॉजिटिव डिग्री एज, ये हमारा क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी को डिनोट करता है। कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी को डिनोट करता है। यहां पर इसका मतलब यह हुआ, राम इज एज टाल एज श्याम, यानी कि वो राम के जैसा लंबा है, या राम इज एज टाल एज श्याम इज। यहां पर क्या हो सकता है? श्याम इज भी करेंगे तो हमारा क्या है? पूरा सेंटेंस हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमारा जो एज है, ये कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है? यहां पर ये एज जो होता है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में यूज किया जाता है, जो हमारा कंपैरिजन में काम आता है। क्लियर? तो आपका ये सिंपल एडवर्ब समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक ये आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी लापरवाही मत कीजिए आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूं, नहीं तो एसएससी कोई खीर नहीं उठा के खा लो। समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि 1 नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।